एक जज कोर्ट में ऐसा नहीं कर सकता। जज ऐसे होते हैं। ये जज तो राहुल गांधी के फैन हैं, ये क्या न्याय करेंगे? इन्हें तुरंत केस से अपना नाम हटा लेना चाहिए। न्यायपालिका का मजाक उड़ाया गया, जज तक को नहीं छोड़ा। बीजेपी ने राहुल गांधी को फंसाने की बहुत कोशिश की, इतनी कि राहुल गांधी को कोर्ट तक जाना पड़ा। एक केस को लेकर राहुल गांधी लखनऊ की अदालत पहुंचे थे, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे बीजेपी के सारे दांव उल्टे पड़ गए। सोचा था राहुल गांधी को बदनाम करने की, लेकिन खुद ही मुंह की खानी पड़ी। और इस साजिश में बीजेपी के झूठ तंत्र ने न्यायपालिका तक को नहीं छोड़ा। ऐसे में आज बीजेपी के झूठ तंत्र और उनके तथाकथित स्वतंत्र इन्फ्लुएंसर जो एक इशारे पर ट्वीट की बौछार कर देते हैं, इनको आज तसल्ली से एक्सपोज करेंगे। राहुल गांधी से बीजेपी को इतनी नफरत है कि न्यायपालिका तक को नहीं बख्शा। झूठ के बिना पर जज तक को ट्रोल करने लग गए। दरअसल मानहानि केस को लेकर राहुल गांधी लखनऊ की अदालत में पेश हुए। बीजेपी ने साजिश तो की थी फंसाने की, राहुल गांधी को बदनाम करने की, लेकिन कोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई उसने बीजेपी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। राहुल गांधी को देखने और मिलने के लिए वकीलों का हुजूम लग गया। सोचिए, वकील पढ़े लिखे लोग, उनका राहुल गांधी के प्रति ऐसा व्यवहार था कि एक वकील ने तो यह तक कह दिया, वी प्राउड ऑफ यू राहुल सर। राहुल सर, वी आर प्राउड ऑफ यू सर, वी आर प्राउड ऑफ यू सर। पूरा कोर्ट रूम वकीलों से भर गया था, सिर्फ राहुल गांधी की एक झलक पाने को, उनसे मिलने को। सभी बेताब थे कि कैसे भी राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर आ जाए उनकी। इसी बीच एक तस्वीर आई भी। इस तस्वीर में एक शख्स राहुल गांधी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। साधारण सी बात है, लेकिन बीजेपी आईटी सेल और उसकी ट्रोल आर्मी ने इसे ऐसे प्रचारित किया कि देखो देखो जज साहब राहुल गांधी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। ये क्या न्याय करेंगे? जज को इस मामले से अपना नाम पीछे कर लेना चाहिए। कार्रवाई तक की उम्मीद की गई और इसमें सबसे बड़ा हाथ था झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले अमित मालवीय का, जो बीजेपी आईटी सेल का हेड भी है। मालवीय तो मालवीय, साथ ही वो लोग भी जो अपने आप को स्वतंत्र इन्फ्लुएंसर कहते हैं। वो अलग बात है कि इनके ट्वीट हमेशा बीजेपी को समर्थन देने वाले और विपक्ष को नीचा दिखाने वाले ही होते हैं। मिस्टर सिन्हा है एक, जयपुर डायलॉग, सुदर्शन न्यूज का कोई पत्रकार है। इन सब ने भी उसी झूठ को आगे बढ़ाया जिस पर अमित मालवीय का इशारा आया था। ट्वीट करते हुए जज तक को ट्रोल करने लग गए, जबकि सच्चाई ये थी कि तस्वीर में दिख रही ये शख्स कोई जज नहीं, बल्कि लखनऊ जिला अदालत में वकील सैयद महमूद हसन है। खुद महमूद हसन ने मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि वो राहुल गांधी से मिलने गए थे। उनसे मिलकर काफी खुशी हुई। एक सीनियर एडवोकेट के नाते मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं जज नहीं हूं, बल्कि लखनऊ हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट में एक वरिष्ठ वकील हूं। मेरी मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई, जिसके बाद एक फोटो वायरल हुआ और कहा गया कि मैं जज हूं, लेकिन मैं जज नहीं हूं, मैं वकील हूं, मैं केवल वकील हूं। सोचिए, बीजेपी का झूठ तंत्र राहुल गांधी और विपक्ष को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकता है। जज तक को नहीं बख्शा। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिन्हा ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि फेक न्यूज के सरगना अब न्यायपालिका के बारे में भी झूठ फैलाओगे। यह वकील हैं, जज नहीं, और इस फर्जी खबर के लिए तुम्हें कोर्ट से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी बौखलाहट मैं समझती हूँ। तुम लोगों की तमाम साजिशों के बावजूद राहुल गांधी बेखौफ होकर तुम्हारा पर्दाफाश करते हैं। खैर, बीजेपी आईटी सेल का जब ये झूठ पकड़ा गया तो मालवीय ने जानते हैं क्या किया? वही जो हमेशा करते हैं, चुपके से पोस्ट डिलीट और ट्रोल आर्मी के साथ साथ पूरे सीन से गायब हो गए। और वो तथाकथित स्वतंत्र इन्फ्लुएंसर जो मालवीय जी के एक इशारे पर ट्वीट की बौछार करते हैं, वो भी अपने पोस्ट डिलीट करके भाग खड़े हुए। यानी एक झूठ पकड़ा गया और पूरी ट्रोल आर्मी डिलीट एंड रन के मोड में आ गई। ऐसे में बीजेपी आईटी सेल की मंशा साफ पता चलती है कि इनका मकसद था राहुल गांधी और न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाना। सोचिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए एक पार्टी और उसका आईटी सेल किस हद तक गिर सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है, अमित मालवीय का तो झूठ फैलाने का रिकॉर्ड है। अभी हाल ही की बात है जब गोदी पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस के खिलाफ साजिश करते हुए झूठ फैलाया था कि तुर्की के इस्तांबुल में कांग्रेस का दफ्तर है। अर्नब गोस्वामी के द्वारा ये झूठ खबर चलाते ही अमित मालवीय और उसकी पूरी गैंग झूठ को फैलाने में जुट गई। हालांकि बाद में सच्चाई सामने आई और रिपब्लिक टीवी ने माफी भी मांगी, लेकिन झूठ की फैक्ट्री चलाने वाला गैंग जस का तस बना रहा। बीजेपी के नेता हैं कपिल मिश्रा, दिल्ली कानून मंत्री हैं। हाल की बात है, इन्होंने बिना जांचे परखे ये माहौल बना दिया कि दिल्ली के कांवड़ रूट पर शरारती तत्वों ने कांच के टुकड़े बिछा दिए, जानबूझकर बिछाए गए। लेकिन जब सच सामने आया तो पता चला कि एक रिक्शा चालक जो कांच की सीट्स लेकर जा रहा था, वही टूटकर बिखरे हुए थे सड़क पर। सोचिए, दिल्ली कैबिनेट का मंत्री वो ऐसे कर रहा है। और ऐसे अनेकों मामले हैं
जहां बीजेपी आईटी सेल की ऐसी करतूत सामने आती रहती है। इनका एक ही मकसद है, झूठ और दुष्प्रचार के जरिए विपक्ष को बदनाम करना और जनता को गुमराह करना। पहले भी कांग्रेस ने अमित मालवीय और उनके सहयोगियों के खिलाफ फर्जी खबर चलाने के लिए एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन फिर भी ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। और इस बार तो हद ही कर दी, एक वकील को जज बताकर न सिर्फ जनता को गुमराह किया बल्कि न्यायपालिका की गरिमा पर भी सवाल उठाने की कोशिश की गई। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमित मालवीय और उसकी ट्रोल आर्मी, उसको इस तरह की हरकतों की सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये लोग बार बार झूठ फैलाकर बच निकलेंगे? ऐसे में आप दर्शक बीजेपी के झूठ तंत्र को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।